हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से सदा आपके लिए करती ही रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। क्या जानने की ज़रूरत है आपको जो शायद आपको ना पता हो। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है और आप कार्ड्स के थ्रू टोटल क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Your commitment is being tested. A new start is coming. Believe in the impossible. The answer you need are coming. Your dreams need a practical plan. Conclusions are within reach. A win-win outcome is forecast. A personal issue reaches resolution. तो चलिए, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड बॉटम में है। और अब हम देखते हैं आपका देखिए यहाँ पे ना ओवरऑल एनर्जी जो मुझे फील हो रही है ना, आपका ना एक जबरदस्त एक एक्शन ऐसा होने वाला है कि सब सच फटाफट सबके मुख से जो सच्चाई है वो बाहर आने वाली है। कुछ ऐसा जबरदस्त एक्शन आप लेने वाले हैं ना कि अच्छे अच्छे फेल होने वाले हैं। चलिए, दिख रहा है ना कार्ड्स आपको? ओके, तो कोई भाड़े का टट्टू, ये मुझे ना ऐसा लग रहा है किसी कोर्ट की बात है। कोई कोर्ट में मामला है, वहाँ पे किसी को भाड़े का, यानी कि किसी को झूठी गवाही, झूठा इंसान, भाड़े के टट्टू बुला करके लाया गया है। लेकिन आपका जबरदस्त एक्शन देख कर, ये जो भाड़े का टट्टू जिसको ले करके लोग आए थे ना, जिनसे भी आपका मामला चल रहा होगा कोर्ट में, तो क्या हुआ यहाँ पे कि जबरदस्त एक्शन देख के ना ये भाड़े का टट्टू ना अपनी बात से फौरन मुकर गया। यानी कि जो लोग इसे सिखा के लेके आए थे कि क्या बोलना है, तो आप कोई लॉयर हो सकते हैं यहाँ पे, तो आपके जबरदस्त एक्शन से, जबरदस्त जो आपने इससे पूछताछ की, ये घबरा गया। ये जो भाड़े पे लाया गया था ना, ये पूरी तरीके से चौंक गया, घबरा गया और इसने ना अपने बयान को पलटी मार दी। पूरी तरीके से डर गया, घबरा गया, क्योंकि भाड़े पे सिखा के लाया गया था आपके खिलाफ साजिश करने के लिए यहाँ पे। लेकिन आपका लॉयर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने जब क्वेश्चनिंग की तो ये घबरा के इसने सच बात उगल दी और यहाँ पे आपको
अपनी बात साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। यानी कि जैसे ऐसा लगा ना कि कुछ खोते खोते, कुछ जाते जाते आपको वापस मिल गया। जरा सी चूक होती कि फिर आपको वही डिफीट, वही हार देखने को मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा आपका यूनिवर्स के द्वारा बहुत बड़ा आपको एक सपोर्ट मिला है। यहाँ पे फुल मून इन लिब्रा, यहाँ पे पूरी तरीके से मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको ना यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला कि सच्चाई तुरंत, वो जो भाड़े का इंसान आया था ना उसके मुंह से निकली और आपको अपनी सच्चाई बयां करने का एक मौका मिला। अगर वो झूठ बोल जाता तो सोचिए आपको साबित करने में कितना टाइम लगता। तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को। ये खाली कोर्ट की ही बात नहीं है, हो सकता है कहीं ऑफिस में कोई ऐसी पॉलिटिक्स हुई हो, वहाँ पे कोई झूठे इंसान को पेश करके आपको गलत ठहराया जा रहा था, तो आपके ज़बरदस्त एक्शन से उसने अपनी सच्चाई उगल दी। ये किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का भी आप शिकार हो रहे थे या फिर घर में भी ऐसा कुछ चल रहा था। ये कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ कोर्ट की बात है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे कोर्ट की एनर्जी आई है। ठीक है, ये किसी भी पहलू पे आपके फिट बैठ सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है आप का जो ड्रीम है ना, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो आपको बोला जा रहा है आपने जो सपना है ना आपका, तो अपने ड्रीम को, जो आप चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसको प्रैक्टिकल प्लान में उतारिए। उसके लिए कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकल करके ये टाइम है कि आप पूरी तरीके से ये अपने इस जो आपका ये टाइम है, बहुत फेवरेबल टाइम है, इसे आप पूरी तरीके से कैच कीजिए। कंक्लूजन आर विद इन रीच। एक किसी नतीजे पे जो आप पहुंचना चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो ये कंक्लूजन के आप बहुत करीब पहुंच रहे हैं। किसी चीज़ का आपके ज़िंदगी में आउटकम आने वाला है जिसका आप वर्षों से वेट कर रहे थे। तो अभी आपको यहाँ पे लापरवाही नहीं करना है, पूरी तरीके से अपने काम में लग जाना है। हो सकता है ये कोर्ट केस का कोई मामला हो जिसमें आप अपने कंक्लूजन चाह रहे थे, एक फैसला चाह रहे थे, एक निर्णय चाह रहे थे, कुछ हो, कुछ पता चले, तो वो चीज़ें हो सकता है यहाँ पे आ रही हैं। आपकी ज़िंदगी में आप जीतने वाले हैं। अगर ये कोर्ट केस है वहाँ जीतने वाले हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है वहाँ भी आप जीतने वाले हैं, क्योंकि सच्चाई के मुख से सच, ये जो भाड़े का टट्टू आया था उसके मुख से सच बात निकल ही गई। आपके ज़बरदस्त एक्शन ने सच्चाई फूट के बाहर आ गई इसके मुंह से, इसीलिए तो आपको एक मौका मिल गया खुद को साबित करने का। ए पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। यहाँ पे आपकी कोई ऐसी पर्सनल इशू है जिसे आप लोगों से नहीं कह पा रहे हैं और यहाँ पे उसको आप लंबे समय से सॉल्व करना चाहते थे, तो ये इशू आपकी ना रिजॉल्व होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, ये सॉल्व हो जाएगी बहुत जल्दी। कोई एक इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, किसी चीज़ों का आप आंसर पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये कोई भी हो सकती है चीज़, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती है, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कुछ मनमुटाव है और आप कुछ जानना चाहते हैं, तो उसका आंसर ना आपके तरफ आ रहा है। बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी कि सच्चाई क्या है। ठीक है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई लव पार्टनर, कोई लाइफ पार्टनर, कोई बिजनेस पार्टनर, जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो आंसर आपके तरफ आ ही रहा है, उसकी क्लैरिफिकेशन आपके तरफ आ ही रही है। और आपको कहा जा रहा है बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल है, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, नेवर, आप उसको बिल्कुल हार मान के बैठ गए हैं, तो यहाँ पे आपको बिलीव दिलाया जा रहा है, बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको बिलीव करना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल होता ही नहीं है, सब कुछ पॉसिबल होता है, बस वक्त सही रहे, है ना।
वक्त सही नहीं रहता तो सब कुछ पॉसिबल रहते हुए भी इम्पॉसिबल हो जाता है, और वक्त सही है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए आपको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि अपना बिलीव नहीं खोना है, ठीक है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत होने जा रही है। ये शुरुआत मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ की होने जा रही है, या फिर आपने मैरिड की है, मैरिड लाइफ या लव लाइफ में आपकी एक न्यू स्टार्टिंग, फ्रेश स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। कोई आपकी ज़िंदगी में एक लव पार्टनर अभी हाल ही में या तो इसने एंट्री किया है या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है, तो आपकी ज़िंदगी में एक न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको इस रिलेशनशिप में मिलने वाले हैं। देखिए, आपने अगर किसी से कोई कमिटमेंट किया है ना, तो अब उसका टेस्ट करने का टाइम आ गया है। कमिटमेंट किया है तो उसको निभाना ज़रूर है ना। यही होती है सच्चे इंसान की पहचान। कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद उसको निभाया ही नहीं, तो इसीलिए ये यूनिवर्स भी हो सकता है आपका टेस्ट कर रहे हो कि आप अभी भी आपने अपनी ज़िंदगी में कोई लेसन लिया या नहीं लिया। किसी से कमिटमेंट किया तो निभाया या नहीं निभाया। तो इसके बाद यूनिवर्स आपको हर चीज़ से जब टेस्ट से गुजार देते हैं, उसके बाद आपको भर भर के सारी चीज़ें मिलती हैं। सारी चीज़ की, हर एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ की आपकी ज़िंदगी में भरमार होने वाली है। अबंडेंस, मेटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, आपको हर चीज़, लेकिन बिना टेस्ट के, बिना एग्ज़ाम दिए तो कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपके लिए भी ये लागू हो रहा है और यूनिवर्स भी आपके ऊपर लागू कर रहा है। आपके ऊपर ये लागू हो रहा है कि आपका कमिटमेंट किसी के द्वारा चेक किया जा सकता है कि आप कमिटमेंट जिसके साथ भी करते हैं तो उस पर 100% खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। ये टेस्ट होगा, और डिवाइन भी आपका टेस्ट करने वाले हैं कि कुछ पैसे दे करके, कुछ ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको दे करके ये टेस्ट किया जा सकता है कि उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं। अकेले सब कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर सब कुछ लगा रहे हैं, या किसी और के बारे में भी आप सोच रहे हैं। आपकी थिंकिंग यहाँ पे बहुत मैटर करती है। ये यूनिवर्स का टेस्ट बड़ा ही तगड़ा होता है, और यूनिवर्स इसका टेस्ट आपसे लेने ही वाले हैं। आप तैयार रहना। जो ये आपको देंगे, अगर इन्होंने सपोज आपको 1 लाख कहीं से भी अरेंज हुआ, आपकी ज़िंदगी में आया, या आपको फ़ायदा हुआ आपके बिजनेस में, या आपकी इंक्रीमेंट हो गई, सैलरी बढ़ गई, कुछ भी कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा पैसा आया, उसका टेस्ट ऐसे होगा कि वो आप अपने ऊपर सारा खर्च कर ले रहे हैं या किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ नहीं तो बर्ड्स को ही आप फीड करा रहे हैं, कुछ नहीं तो किसी गरीब को ही कुछ दे रहे हैं, है ना। ये नीयत देखने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये कमिटमेंट का टेस्ट बहुत तगड़ा आपके लाइफ में चलने वाला है। यहाँ आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। कभी भी कुछ भी मिले तो जो रहे उसी में ही सबका भला सोचना है। थोड़ी सी नीयत हम अपनी अगर अच्छी करते हैं ना, तो ईश्वर के द्वारा हमें बहुत कुछ अच्छा दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़े से हम एंजल्स के मैसेजेस भी लेंगे कि देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं। ये डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए। तो आपका ज़बरदस्त एक्शन जो आपने दिखाया ना, ये भाड़े का टट्टू अपनी बात से फौरन पलट गया, सच्चाई तुरंत सामने आ गई, और आपको खुद को एक साबित करने का मौका मिला कि भाई आप झूठ नहीं बोल रहे, झूठ सामने वाली पार्टी बोल रही है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल क्रिएट हुआ है। टेक एक्शन, तो यहाँ पे आपके एक्शन की ही बात आई है, और ये कार्ड भी यही बोल रहा है, टेक एक्शन। तो आपका ये जबरदस्त एक्शन ही है, एक्शन का ही कार्ड है, जिसके कारण ही इस शत्रु के मुख से सच्चाई निकली और आपको अपनी जिंदगी में एक फेलियर से आप बचे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी एक ताकत है डिवाइन के एंजल्स की। नो नीड टू वरी, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा यूनिवर्स ही आपके साथ है। यहाँ पे सारे यूनिवर्स के ही कार्ड निकले हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको नो नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आपने एक्शन ऑलरेडी ले लिया है और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिला भी है। वेट, यहाँ पे कहा जा रहा है बस थोड़ा सा वेट करो, कुछ यूनिवर्स को आपको दिखाना है। नॉट द राइट टाइम, आपको यहाँ पे रुकने के लिए कहा जा रहा है। किसी चीज़ के लिए आप जल्दबाजी कर रहे हैं कि ये चीज़ जल्दी से हो जाए आपकी ज़िंदगी में, तो आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सही वक्त नहीं है, किसी एक्शन को लेने के लिए सही वक्त नहीं है। जो आप बहुत जल्दी से कोई कार्य कर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अभी सही वक्त नहीं है। सही वक्त पे किया गया काम आपको रिकवरी देगा। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में नुकसान या घाटा आपने उठाया है, उन सारी चीज़ों की यहाँ पे रिकवरी की जाएगी, सक्सेस। तो आप थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सक्सेस ही सक्सेस है। बहुत सारी सक्सेस मुझे दिख रही, उड़ते फिरेंगे आप, है ना। बहुत ही अच्छी एनर्जी, बड़ी प्यारी एनर्जी आ रही है। आस्क योर एंजल्स, कोई क्वेश्चन है आपका तो एंजल से आप पूछ सकते हैं, वहाँ आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। अब हम यहाँ से थोड़े से क्रो डेक से भी 2-3 कार्ड लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या बताना चाहते हैं। यही होता है ना कि जब इंसान अपने ओरिजिनल एक्शन में आ जाता है, बोला ना अपनी सुरक्षा आप करते हैं, यहाँ पे आपने अपनी रक्षा की है। क्योंकि इस इंसान को अगर आपने अपना ज़बरदस्त एक्शन शो नहीं किया होता तो ये इंसान तो आपको चूना लगा के चला जाता, झूठी गवाही दे के चला जाता, है ना। तो आपने एक डर पैदा किया इसके दिमाग में, जिससे ये हड़बड़ा के इसने ना सत्य उगल दिया और आपको एक बचने का चांस मिल गया, खुद को प्रूव करने का एक मौका मिल गया। यही होता है, 1 सेकंड की चूक से इंसान की ज़िंदगी में क्या से क्या हो जाता है। ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे देखिए, कोई आपको ऑब्जर्व कर सकता है, कोई जाल, कोई यहाँ पे आपके लिए षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहा है और आपको ऑब्जर्व कर रहा हो सकता है। ये घायल शेर हो सकता है जिसका काम नहीं बना और आपने खुद को आपको सच साबित करने का मौका मिल गया। ये वो इंसान भी हो सकता है या आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है कि ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है पूरी तरीके से, कोई ना कोई आपके प्रति एक जाल तैयार कर रहा है जहां आपको फंसाया जा सके। लेकिन यहाँ पे जाल बुनने वाला ही फंसा हुआ, आप देख सकते हैं। जो जाल बुन रहा था ना, ये स्पाइडर, ये ही फंस गई जा करके। तो ऐसा ही हसर होना है। फियर, कोई आपको डराना चाहता है, फियर डरा के आपके काम को ख़राब करना चाहता है कि डर से आप जो कुछ भी अच्छा करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो निडर हो के आपकी एक एनर्जी है, एक ज़बरदस्त एक्शन से आप जो काम लेते हैं, कोई आपको डराना चाहता है, आपको जाल में फंसाने की धमकी दे सकता है और ऑब्जर्व करके आपको डराना चाहता है कि भाई आपका पीछा किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके मन में डर बैठाना चाहता है ताकि आप हर एक रास्ता इनके लिए छोड़ दो और ये जो चाहें वो आपके साथ मनमानी करें। तो ये आपके शत्रुओं की बहुत बड़ी चाल है। डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही डायरेक्शन है। डिवाइन यहाँ पे यूनिवर्स के गाइडेंस पे आप अपने सही डायरेक्शन में जा रहे हो और इसी डायरेक्शन से आप अपने जगह पे पहुँचोगे जहाँ आपको जाना है, जहाँ डेस्टिनी आपको ले जाना चाहती है। कोई आपको हिला नहीं सकता आपकी जगह से, कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी जाल बिछा ले, तो उस जाल में यही फंसेंगे, आप नहीं फंसेंगे यहाँ पे। इल्यूज़न, अभी जो इनको इल्यूज़न हो रखा है ना कि आपको डरा लेंगे, ये आपको डरा लेंगे या आपको ऑब्जर्व करके आपका पीछा करके, ये इल्यूज़न भी इनका टूटने वाला है। क्योंकि आपका इतना ज़बरदस्त एक्शन आप रोल प्ले करते हैं ना कि ये खुद डर के भाग जाएंगे, ये क्या आपको डराएंगे। इनकी दुनिया पूरी तरीके से हिलने वाली है, पूरी तरीके से एक एक अस्थि पंजर इनका टूट फूट के बिखरने वाला है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे नंबर बताऊंगी। 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। 34, 38,
43, 50, 51, ये कुछ एज है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।